हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ही दिन बाद मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ माय सी सेक्शन एक्सपीरियंस, मतलब कैसा था मेरा सीजेरियन का एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं ये वीडियो पहले ही बनाने वाली थी, बट मैंने सोचा ओके लेट्स वेट फॉर सम टाइम, बनाते हैं थोड़े दिनों बाद, ताकि मैं प्रॉपरली फिट हो जाऊँ, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, इसीलिए मैं इतने दिनों तक मैंने वेट किया। तो अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाला है मेरा बेबी का। तो 3 मंथ्स हुआ नहीं है, बट 7th को 3 मंथ्स हो जाएगा। 7th of अगस्त को मेरा हुआ था सीजेरियन एंड दिस नवंबर 3 मंथ्स हो जाएगा। सो यस गाइस, लेट्स टॉक। क्या मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ वाज माय रिएक्शन जब मुझे पता चला मेरा सी सेक्शन होने वाला है एंड ऑल दोज थिंग्स। हाउ वाज माय फैमिलीज रिएक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आपके फैमिली भी इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स फॉर श्योर। तो मैं अभी आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ कैसा था हम सब का एक्सपीरियंस। सो या लेट्स टॉक अबाउट हाउ वाज माय एक्सपीरियंस ऑन सी सेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ, मुझे पहले से ही पता था मेरा सी सेक्शन होने वाला है, यानी कि डिलीवरी से पहले मुझे डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था दैट वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क, हमें आपका सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को कि आपका सी सेक्शन ही होने वाला। बट ऑब्वियसली मन में एक उम्मीद था, एक होप था क्या नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, बिकॉज सारी फैमिली को भी लग रहा था मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, एज आई वॉज फिट एंड मुझे उतना कुछ ये नहीं हो रहा था प्रेगनेंसी में, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा डिजीनेस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आई वॉज जस्ट नॉर्मल। तो सबको लग रहा था नहीं चलो इसका सी सेक्शन तो नहीं होगा, इसका नॉर्मल ही होगा, बिकॉज आई एम फिट, मतलब मुझे भी लग रहा था और सबको लग रहा था दैट शी इज़ फिट। बट गाइज ऐसा नहीं हुआ, बोलते ना जो लिखा होता है वही होता है। सो फाइनली मुझे डिलीवरी से 2 महीने आई थिंक या 2 मंथ्स पहले ही पता चल गया था दैट मेरा सी सेक्शन होने वाला है। फिर भी डॉक्टर ने बोला चलो देखते हैं, आप अपने साइड से ट्राई करो, अगर हो सकता है तो ठीक है नॉर्मल होगा। देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, जो भी हो, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, आई वाज रेडी फॉर इट। बिकॉज एट द एंड जब आप अपने बेबी को होल्ड करते हो, जब आप अपने बेबी को गोद में लेते हो, एवरीथिंग इज वर्थ इट। आपका दर्द, आपके पेन, आपको कितना भी इंजेक्शन क्यों ना पड़ा हो, आपके पेट क्यों ना काटे गए हो, एवरीथिंग इज वर्थ इट। जब आप अपने बच्चे को देखते हो ना, सारे दर्द भूल जाते हो। सेम चीज मेरे साथ भी हुआ जब मैंने आशु को देखा। मेरे बेबी का नाम आशु है बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता है। तो जब मैंने आशु को देखा, आई वाज लाइक चलो यार मेरा दर्द कुछ भी नहीं है, आई वाज लाइक वेरी मच फाइन एंड बाय गॉड्स ग्रेस यस आई वॉज फाइन, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा था। हाँ, सीजर के बाद लाइक जब बोलते हैं ना, जब 12 आवर्स के लिए मुझे पानी वगैरह नहीं दिया गया, तो आई वॉज लिटिल क्या मुझे पानी दो, बट उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे नॉर्मल फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। इनफैक्ट मैं जब घर पे भी आई, मुझे ये इतना पेन वगैरह इतना कुछ भी नहीं हो रहा था, बस जस्ट नॉर्मल, ठीक है ना। एंड स्पेशली जब मैं बाबू को देख रही थी तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाती थी, बिकॉज शी इज़ वेरी मच अवेटेड चाइल्ड। मतलब हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे आशु का, बहुत ही उसका नाम आशु इसीलिए है बाय द वे, मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज वो हम लोग को बहुत रुलाने के बाद आई है। स्पेशली मम्मी को, मेरी मम्मी और मुझे वो बहुत ज़्यादा रुलाती थी, बिकॉज हम लोगों को चाहिए था, मतलब ऑब्वियसली इतने दिन से नहीं हो रहा था बेबी, तो हम लोग को चाहिए था कब मेरी आशु आ जाए, इसलिए मम्मी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, हम लोग उसका नाम आशु रखने वाले, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रुला के आ रही है हम लोग को। तो नेम तो चलो भाई पहले से ही डिसाइड हो गया था। तो जब सीज़र के बाद मैंने अपने बेबी को देखा, ऑब्वियसली सीज़र के बाद वो लोग इमीडिएटली बेबी को दिखा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मुंह से निकला वॉज मेरी बेबी हेल्दी है या कैसे है। द थिंग व्हाट आई वांटेड, क्या मेरी बेबी हेल्दी हो। डॉक्टर सेड हाँ चलो ठीक है, बट वेट उसका बहुत ज़्यादा नहीं था। ये भी मुझे पहले से ही पता था कि बाबू का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा तो वो वीक थी, बट चलो ठीक था, मतलब उतना भी ख़राब नहीं था। शी वॉज लाइक फाइन। उसके बाद जब उन्होंने मुझे दिखाया, वॉज लिटरली लाइक मैं अपना दर्द कम्प्लीटली भूल गई। और पता है क्या, आदमी आपको ये भी बोलेंगे अरे इसका तो नॉर्मल नहीं हुआ, इसका तो सी सेक्शन हुआ है, लगता है ये कुछ काम नहीं करती थी, लगता है ये सो के रहती थी, ऐसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपके फैमिली से नहीं आएंगे, बट आस पड़ोस के आदमी ये बोलते हैं, बट इग्नोर देम गाइस, रियली इग्नोर देम। मतलब वो लोगों का काम है कहना, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ऑब्वियसली वो लोग को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही ना। तो वो सारे चीज़ों को मैंने
सुन के इधर से निकाल दिया, बिकॉज आई नो मुझे काम करना है, मुझे काम नहीं करना है, क्या करना है नहीं करना। मेरे फैमिली को पता है मुझे मुझसे उन लोगों को क्या करवाना, ठीक है ना। तो दूसरा कोई केयर नहीं करने वाला है, अपनी फैमिली केयर करते हैं। तो टू बी फ्रैंक मैंने हाँ सच में कुछ ज़्यादा काम वगैरह नहीं किया, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया शी इज़ वेरी मच अवेटेड चाइल्ड, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हम लोग केयरफुल रह रहे थे, और डॉक्टर ने भी बोला था आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। और सी सेक्शन का एक्सपीरियंस बोले तो मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बट हाँ दर्द थोड़ा सा होता है। लेकिन जब मैंने अपने बेबी को देखा उसके बाद मैं कम्प्लीटली अपना दर्द भूल गई। बट यू नो सी सेक्शन जब उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ा रोना तो ऑब्वियसली आया, बिकॉज आई वाज लाइक यार कितना ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा डर था कितना ज़्यादा इंजेक्शन पड़ेगा। सी सेक्शन में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंजेक्शन पड़ता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर था इंजेक्शन का। बट फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस मैंने वो सारे चीज़ों को ओवरकम कर लिया, एंड देन आशु वाज फाइनली इन माय हैंड, आई वाज होल्डिंग हर। तो मुझे लग रहा था चलो यार मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खुशी मिल गया, एंड ऑब्वियसली वो दुनिया का सबसे बड़ा खुशी है मेरे लिए। तो उसको देखने के बाद मैं अपना दर्द को तो भूल ही गई थी। तो गाइस देखो, अगर किसी का भी सी सेक्शन हो या कुछ भी हो ना, आप लोग को बिल्कुल भी नहीं डरना है यार, कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़े इंजेक्शन ही तो पड़ते हैं। बट ट्रस्ट में गाइस, जब आप अपने बेबी को देखोगे ना, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, बस आप अपने बच्चे को देखोगे, उसे देख के खुश रहोगे। इंजेक्शन डजंट मैटर, आपका पेट कटा है दैट डजंट मैटर, आपको यू नो इतना ज़्यादा पानी वगैरह चढ़ रहा है दैट डजंट मैटर, क्योंकि उसके सामने ये सब चीज़ बहुत ही छोटा पड़ जाता है, और सबसे बड़ा हैप्पीनेस तो आपका बाबू है आपके लिए। तो यस, यही था मेरा सी सेक्शन एक्सपीरियंस। और अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरी मम्मी को लग रहा था, मेरी मम्मी को तो शुरू से लग रहा था मेरा नॉर्मल ही होगा, बिकॉज मैं फिट हूँ एंड यू नो ऐसे, मतलब हाँ इसका ज़्यादा टमी वगैरह नहीं निकला है तो इसका शायद नॉर्मल होगा। बट जो मैंने बताया ना, जो लिखा होता वही होता। बट मेरे डैड को थोड़ा कंसर्न था, क्या नहीं सी सेक्शन मत करवाओ, थोड़ा वेट कर लो। और बट डॉक्टर ने मुझे क्लियरली बोल दिया था अब हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं आपके केस में, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। उनको भी पता था, बिकॉज शी इज़ लाइक माई फैमिली डॉक्टर, कुछ भी हो हम लोग उनके पास ही जाते हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते आपके केस में, तो इसीलिए यू नो हम लोग ज़्यादा वेट भी नहीं किया, हमने ज़्यादा वेट भी नहीं किया। जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया हम लोग अकॉर्डिंगली ही गए। एक भी ऐसा नहीं है क्योंकि यू नो कोई क्या करते हैं ना, डॉक्टर ने ये डेट दिया है तो लोग फिर उस डेट से भी बाद तक भी वेट करते, बट हम लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं किया। जो डॉक्टर ने डेट दिया था हम लोग उस डेट पे ही चले गए, पेन वगैरह तो नहीं हुआ, जाके मेरा सीजर हो गया। तो मम्मी तो वाज लाइक नॉर्मल, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर सी सेक्शन भी हो या कुछ भी हो कोई बात नहीं, बट बेबी हेल्दी होना चाहिए और तुम भी अब यू नो अच्छे से रहो, दैट्स मोर देन इनफ। और अगर अभी का एक्सपीरियंस पूछे तो ऑब्वियसली उसको तो इतना बड़ा हैप्पीनेस मिलने वाला था, तो वो भी नॉर्मल था। बस पापा को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उनको पता है ना मुझे इंजेक्शन वगैरह से डर लगता है, तो उनको मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न हो रहा था। बट थोड़े यू नो जब बाबू आ गए उसको देख के पापा वाज आल्सो लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, अपना भी ख्याल रखो और बाबू को अच्छे से रखो। फिलहाल अभी वो सो रही है, उसका स्लीपिंग पैटर्न अभी बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो चुका है, उसे मुझे सुधारना है। वो सब के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लाइक उसका क्या है स्लीपिंग पैटर्न, क्या है रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, एंड ये सब चीज़ भी मैं बनाऊंगी। बस भगवान जी से मैं ये प्रे करती हूँ मेरी बाबू जल्दी जल्दी और भी हेल्दी हो जाए, बिकॉज बीच में वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस अभी वो ठीक है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सब चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद, बिकॉज थोड़ा सा कंसर्न है उसके लिए, इसीलिए मैं उसको ज़्यादा वीडियो में भी नहीं लाती हूँ, उसको ज़्यादा दिखाती भी नहीं हूँ। उसका फेस रिवील में भी मैंने बहुत दिन बाद किया था, बिकॉज जैसे मैंने बताया वो थोड़ा सा बीमार हो गई थी इसीलिए। तो यस गाइज, अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड कोई मुझसे पूछता है कितना दिन बाद आप कम्प्लीटली रिकवर हो गए हो, तो टू बी फ्रैंक आफ्टर 10 डेज मैं कम्प्लीटली रिकवर हो गई। 10 डेज के बाद मुझे कोई भी पेन कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जो दवाई मैंने खाया जस्ट 1 वीक तक खाया था, जो इंजेक्शन वगैरह थे वो भी मुझे 10 डेज तक पड़े, बट दवाई वगैरह जो था वो जस्ट मैंने 1 वीक तक ही लिया। उसके बाद मैं कम्प्लीटली 10 डेज के बाद रिकवर हो गई। एंड अभी 3 मंथ्स होने वाला है, मुझे कुछ भी पेन वगैरह नहीं है। इनफैक्ट यू नो जो सीजर वगैरह का मार्क्स वगैरह भी उतना नहीं है, बस अच्छा है। मतलब नाउ आई एम फिट एंड फाइन, आई एम रेडी टू वर्क। अब मैं बैक टू माई नॉर्मल रूटीन जाने वाली हूँ थोड़े दिनों में, लाइक ऑफिस एंड ऑल, बिकॉज अभी मुझे बाय गॉड्स ग्रेस परफेक्टली फाइन लग रहा है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट सिट एट होम ना, इसीलिए।
तो यस गाइस, यही था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ और डाउट्स या कुछ और क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे पहले आपको डरना नहीं है गाइस, जिसका भी सीजर वगैरह या नॉर्मल डिलीवरी या जो भी प्रेग्नेंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जस्ट भगवान पे भरोसा रखो एंड ये प्रे करो कि आप भी हेल्दी रहो, आपकी बेबी भी हेल्दी रहे, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो। दिन ख़त्म होते होते वो सब रिकवर हो जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर हो, उसका आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। बस आप लोग हेल्दी रहो, आप हेल्दी रहो, बाबू हेल्दी रहे, दैट्स मोर देन इनफ। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगा था मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर दूं, बिकॉज मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना ही था। तो अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगी, या फिर मैं उसके लिए भी फिर एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगी। टिल देन बाय गाइस, हर हर महादेव एंड यस गाइस, बी स्ट्रॉन्ग, दैट्स द मेन थिंग, बी स्ट्रॉन्ग।